एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग मेमोराइजेशन यू विल स्टार्ट सीइंग द मिरेकल, ट्रू मिरेकल। जो बंद करके पढ़ता है वो करामाती इंसान है। मेमोराइजेशन इज द ओनली मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। स्टूडेंट को अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो वो मेमोराइजेशन है। एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करने का फायदा होता है। अब तुम चाहे हार्वर्ड में जाओगे तब भी याद करना पड़ेगा, एम्स दिल्ली में जाओगे तब भी याद करना पड़ेगा। जिसने मेमोराइजेशन किया ना उसके दिमाग में बाकी थॉट्स आना बंद हो जाए। एंग्जाइटी, स्ट्रेस क्या होता है, नेगेटिविटी क्या होती है। थॉट्स आर ए साइकिल, डोपामिन इज ए साइकिल, लाइफ एंड बर्थ डेथ आर साइकिल। अगर आप 5 दोस्तों के बीच में जो पांचों गालियां बकते हैं तो छठा दोस्त से गाली बोलना नहीं सीखेगा, गारंटेड सीखेगा। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आप एक बार अपनी जिंदगी में मेमोराइजेशन को इंप्लीमेंट करके देखो। वो जो बोलते हैं ना कि नाम लिया करो, राम का नाम लिया करो, अल्लाह का नाम लिया करो, क्यों बोलते हैं वो? कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, ताकि दिमाग कुछ और नहीं सोच पाए। व्हेन यू आर मेमोराइजिंग यू आर चेसिंग द हायर गोल्स, स्टार्ट डूइंग दैट। मैं तो आपको सच कह रहा हूँ, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है धरती पे। अपने कर्म में ध्यान दो, बाकी सब उसका पीछा करते हैं। एंड यू विल सी द ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट, कोई सा स्टूडेंट को लगता है कि वो एवरेज स्टूडेंट है, द ओनली वे टू बिकम एक्सेप्शनल इज मेमोरी। देखो, जिस भी स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आते हैं उन मार्क्स को कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बढ़ा सकता, कोई लेक्चर, कोई वीडियो नहीं बढ़ा सकता। वो मार्क्स एक ही तरीके से बढ़ सकते हैं जिसका नाम है मेमोराइजेशन। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आप एक बार अपनी जिंदगी में मेमोराइजेशन को इंप्लीमेंट करके देखो एंड यू विल सी द ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स। आज से स्टार्ट करो। अगर बीच में छोड़ दिया है, कभी नहीं किया है, तो आंखें बंद करके उन चीजों को सोचा करो जो काम की है। तुम्हारी आंखें बंद होती तुम्हारे दिमाग में कचरा कंटेंट आना शुरू होता है। पापा क्या कहेंगे, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, इतनी दूर आ गया अब क्या होगा। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को या रात को मेमोराइजेशन किया करो। नहाते वक्त भी किया करो, खाते वक्त भी किया करो। वो कंटेंट सोचा करो जो काम का है, क्योंकि ये कंटेंट कोई इतना महान कंटेंट नहीं है कि तुम याद ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही कि जब तुम लोग 10th में थे तब तुम्हें 10th टफ लगती थी, 11th में 10th आसान लगने लगी, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो गया। और ब्रेन डेवलपमेंट का एक फास्टर रास्ता यही है दैट यू स्टार्ट मेमोराइजेशन। आंखें बंद करके चीजों को सोचना शुरू करो। दिस इज ओनली वे, बाकी सब बकवास है। अगर किसी स्टूडेंट, कोई सा भी स्टूडेंट इसको लगता है कि वो एवरेज स्टूडेंट है, द ओनली वे टू बिकम एक्सेप्शनल इज मेमोराइजेशन। ओनली वे टू बिकम एक्सेप्शनल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन मेमोराइजेशन इन देयर लाइफ, इवन ए सिंगल टाइम? अब कौन रेगुलरली करते हैं? देखो, एक्सरसाइज करने से फायदा नहीं होता है। इस चीज को रट लेना अपने दिमाग में। एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करने का फायदा होता है। सिगरेट पीने का कोई नुकसान नहीं है, रेगुलर सिगरेट पीने का नुकसान होता है। फायदा हो या नुकसान हो, शब्द क्या के रेगुलर लगा होना चाहिए। मेमोराइजेशन का कोई फायदा नहीं होता, रेगुलर मेमोराइजेशन का फायदा होता है। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कुछ ऐसा मिरेकल करता है जो नॉर्मली हो ही नहीं सकता। कंपाउंडिंग वर्क्स व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। तो इस चीज को समझ लो। यू नीड टू डू इट ऑन डेली बेसिस, अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस, एनी डिफरेंस। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, एटलीस्ट यू राइट। मेमोराइजेशन की एक सेपरेट कॉपी बनाओ जिसमें टॉपिक्स के नाम लिखो। जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना है तो टॉपिक के नाम लिख लो। पहले बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन, आंखें बंद करो, बॉन्ड का क्लासिफिकेशन सोचो। प्राइमरी, सेकेंडरी, एडेप्टेशन बॉन्ड्स। फिर आगे चले गए, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करी तो लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बारे में सोचो जितना तुम्हें आता है। किताबें खोल के गधे लोग पढ़ते हैं, जो बंद करके पढ़ता है वो करामाती इंसान है। और तुम्हारे दिमाग को और कोई चीज नहीं बढ़ा सकती सिवाय मेमोराइजेशन के। तुम कितना भी किताबें खोल खोल के पढ़ लो, तुम्हारे नंबर वही आएंगे जो भी आ रहे हैं।
कितना भी पढ़ लेना, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, चाहे जिसकी मेंटरशिप ले लेना, कुछ नहीं होगा, उतने ही नंबर आते रहेंगे, कितनी गधा बचाई कर लो। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग मेमोराइजेशन यू विल स्टार्ट सीइंग द मिरेकल, ट्रू मिरेकल। उससे दिमाग गर्म होने लगेगा, दिमाग डेवलप होने लगेगा, दिमाग में वो चेंजेस होंगे जिस जो कोई सप्लीमेंट, कोई दवा, कोई चीज नहीं ला सकती। मेमोराइजेशन, वो शब्द अब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में घुल चुके हैं वो शब्द, वो मेमोराइजेशन से संभव है। फिर जब तुम लोग को पेपर दिया जाएगा ना, इवन बिना ऑप्शन के पेपर दे दो तुमको, तब भी तुम सारा पेपर सही करोगे, बिना ऑप्शन के दे दें तब भी। दैट आई कैन गारंटी यू। मेमोराइजेशन इज द ओनली मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। स्टूडेंट को अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो वो मेमोराइजेशन है। एक घंटा बैठ के, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, जब तुम्हें समय मिले, नहा रहे हो तब सोचने लो, एमओटी के बारे में सोच रहे हैं। एलसीए होता है, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक एबीएमओ, एक बीएमओ। एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है, बीएमओ की कम होती है, सोचेगा कौन, गधों। एंड वेन एवर यू आर फीलिंग दैट यू आर मिसिंग द वर्ड्स, वापस कॉपी खोल के देख लो कि कहां शब्द मिस कर दिए तुमने। उस पर अपने ईगो पे नहीं लेना है कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ पा रहा है। कॉपी को खोलो, वापस देखो कहाँ मिस हुआ था, वापस मेमोराइजेशन करो, और कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। ये असली पूजा, असली प्रार्थना, असली नमाज, असली आराधना, असली गुरुवाणी, असली प्रेयर है। दिस इज द रिएक्टिव एक्टिव मेडिटेशन। कि दुनिया में सब मार्केटिंग है, तुम्हारा भला सिर्फ तुम कर पाओगे। सब झूठ है कि यहां सिलेक्शन होगा, वहां सिलेक्शन होगा। भाई सिलेक्शन तुम्हारे खुद के दिमाग में होता है पहले, फिर धरती पे दिखता है। मेमोराइजेशन की नई कॉपी बना लो, मेमोराइज करो, तुम पाओगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस एक्सेप्शन। और सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का भी करो। अगर तुमसे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो होता क्या, उसमें एक स्टेप मिस हो गया। अब टीचर को स्टेप याद है, क्यों? क्योंकि बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। अब टीचर को जो चीज 10 सालों में परफेक्ट याद हुई है, तुम 10 बार मेमोराइजेशन करके 1 साल में भी तो याद कर सकते हो। 10 बार रिवीजन हो सकता है सिलेबस का? नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। एक ही तरीके से 10 से ज्यादा बार रिवीजन हो सकता है, वो मेमोराइजेशन है। और कोई तरीका है ही नहीं। सीट्स उतनी ही है, बच्चे ज्यादा हैं, कंपटीशन टफ है, ध्यानी योगी का सिलेक्शन होगा। अब तुम चाहे हार्वर्ड में जाओगे तब भी याद करना पड़ेगा, एम्स दिल्ली में जाओगे तब भी याद करना पड़ेगा। जिसको जितना याद होता है उसके दिमाग में उतने आइडियाज हैं, जितने ज्यादा आइडियाज है उतने ही ज्यादा आइडिया आपस में फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, आइडिया सेक्स कर सकते हैं, तो नया आइडिया प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए उन लोगों की वैल्यू है जिसके दिमाग में ज्यादा आइडियाज हैं, ज्यादा वर्ड्स है, क्योंकि लॉट ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज विल कंबाइन टू प्रोड्यूस ए न्यू आइडिया और न्यू वर्ड। ये सिंपल मैथ्स है ब्रेन की। बट तुम्हारी खोपड़ी खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, न्यू प्रोडक्शन कहां से होगा? देयर इज सीमन विदाउट स्पर्म, डज इट मेक एनी सेंस? सेम इज ट्रू फॉर द ब्रेन। You have brain without ideas, you cannot produce the new idea. So store the ideas first, and this can happen with the memorization only. Quickly. स्लो प्रोसेस में तुम लोग पढ़ पढ़ के रट रट के घिस घिस के कर सकते हो 10 12 15 साल में, बट इफ यू वांट द फास्टर, इफ यू वांट द बुलेट आइडियाज वेरी क्विकली, मेमोराइजेशन इज द ओनली वे। ओनली वे इज द मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन कितने घंटे करना चाहिए? देखिए, कम से कम 1 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे, या फिर हर वक्त। जिसने मेमोराइजेशन किया ना, उसके दिमाग में बाकी थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। एंजाइटी, स्ट्रेस क्या होता है, नेगेटिविटी क्या होती है, फ्यूचर के बारे में सोचना, सब खत्म, वही खत्म सब। और दिमाग सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थॉट्स में सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, डिस्ट्रक्टिव होना ही बंद हो जाता है। वो जो बोलते हैं ना कि नाम लिया करो, राम का नाम लिया करो, अल्लाह का नाम लिया करो,
क्यों बोलते हैं वो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन? ताकि दिमाग कुछ और नहीं सोच पाए। उस नाम में जादू नहीं है, किसी का भी नाम ले लो, गिलहरी गिलहरी गिलहरी, ओम गिलहरी गिलहरी, कुछ थॉट नहीं आएंगे। साइकोलॉजी है ना यार ये तो। किसी का भी नाम ले लो, हाथी की सूंड का नाम, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, रुक जाएंगे थॉट्स आना। नाम में चमत्कार नहीं है, चमत्कार है रिपीटेशन में, कंसिस्टेंसी में। कोई नाम चमत्कारी नहीं होता है, सब बेवकूफियां हैं। बट वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग वन थिंग, देन योर ब्रेन स्टॉप थिंकिंग अदर थिंग्स। उसको रोकना है, क्योंकि ब्रेन बहुत हरामखोर है। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ब्रेन का, वो हुआ है टफ कंडीशन से। हम जंगल में रहा करते थे, आगे से शेर काटने को आ रहा है, शेर चबाने वाला कि पीछे सांप ने काट लिया। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है दैट वी कीप थिंकिंग नेगेटिव। सर्वाइवल मोड में हमारा ब्रेन है, थ्राइविंग मोड में नहीं है। थ्राइविंग मोड में, फ्लैट्स में नहीं रहते थे लोग उस वक्त। बट ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वही है आज भी, लिविंग इन द सर्वाइवल मोड। और धीरे धीरे तुम्हारा अभ्यास होने लगेगा, क्या पता है, तुम चाह कर भी उल्टा सीधा नहीं सोच पाओगे। तुम्हारे दिमाग में घूम फिर के वही आएगा फिर से, ABMO BMO। गारंटी है मेरी, करके देख लो एक बार। थॉट्स आर ए साइकिल, डोपामिन इज ए साइकिल, लाइफ एंड बर्थ डेथ आर साइकिल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज साइकिल, बिकॉज साइकिल इज स्टेबल, सो इज द स्फीयर। गोला और साइकिल इज यूनिवर्स में सबसे स्टेबल है। या तो गोल चीज है सर्किल, कुछ टूट गया तो सर्किल रुक जाएगा, चीजें स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि वो मुझे छोड़ के चली गई, तो वही वो आएगी बार बार, क्योंकि सर्किट टूट गया है। तो ब्रेन उसको सर्किट को पूरा करना चाहता है। और तुमने सोच लिया कि वो गई, 15-20 और आएगी। अब तुम कंटेंट के बारे में सोच रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड योर सक्सेस। जिस दिन तुम ये सोचना शुरू करोगे कि मैं बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग के बारे में सोचते सोचते तुम्हें 1 महीने हो गए, किसी कंटेंट मतलब कंटेंट सोचते हो तुम, तो जैसे ही तुम फ्री होगे तुम्हारे दिमाग में कंटेंट आएगा अचानक से। वो तुम्हारी यादों में क्यों आता है, आती है, क्यों आता है, क्यों आती है? क्योंकि तुम उसके बारे में सोचे हो। इट्स अ प्रैक्टिस। जो सिगरेट पिएगा उसको सिगरेट की तलब आएगी फ्री होते ही, जो दारू पिएगा उसको दारू की तलब आएगी फ्री होते ही। फ्री होते ही उसी की तलब आएगी जिसका तुमने अभ्यास किया है, और अभ्यास तुमने कंटेंट का किया तो कंटेंट की तलब आएगी, वरना तुम कहोगे कि क्या हो रहा है। दुनिया में हर चीज की चिंता करना, किसी इंसान की चिंता मत करना, क्योंकि धरती पे बहुत सारे, बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं बहुत सारे। देयर आर इनफाइनाइट पीपल। इतने लोग हैं जिनको तुम पूरी जिंदगी में मिल भी नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है। और फिर तुम कहते हो कि वो चला गया, वो चली गया। कंट्री चेंज कर भाई, कहीं और चला जा। एक्सरसाइज करते करते मेमोराइज किया करो। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ रहे हो, मेमोराइज करते चलो। लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम ईयरफोन लगाओगे, चेक कर, यही दिमाग खराब हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ कंटेंट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन इंजेक्शन ऑफ फूड। जस्ट लिसन वन थिंग। अगर आप 5 दोस्तों के बीच में हो जो पांचों गालियां बकते हैं, तो छठा दोस्त के गाली बोलना नहीं सीखेगा, गारंटेड सीखेगा। क्योंकि भारत में पैदा होने वाला टाबर हिंदी क्यों बोलता है? क्योंकि उसके आसपास हिंदी बोलते हैं। रशिया में पैदा होने वाला टाबर रशियन बोलेगा, इंग्लैंड में पैदा होने वाला टाबर अंग्रेजी बोलेगा। जो सुनता है वही बोलेगा ना यार। मेमोराइजेशन वो होता है जिसमें आपको सुनते नहीं हो, आप खुद को खुद ही सुनाते हो, और फिर बाहर भी वही आता है, पेपर पे भी, शब्दों में भी, और परिणाम में भी। योर इंटरनल साउंड स्टार्ट वर्किंग, योर इंटरनल आईज स्टार्ट वर्किंग। ये बाहर की आंखें कोई औकात नहीं इनकी।
अंदर जो खोपड़ी में चल रहा है ना, वो इमेज तो वही बनी, तो सिर्फ लेंसेज हैं, अंदर हो रहा है सारा काम, उनको एक्टिवेट करो. मेमोराइजेशन विल डू सो. व्हेन यू आर मेमोराइजिंग यू आर चेसिंग द हायर गोल्स. स्टार्ट डूइंग दैट. मैं तो आपको सच कह रहा हूं, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है इस धरती पे. नेगेटिव थॉट्स, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन सब खत्म हो जाएगा. सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट बहेगा हर तरफ. मैं इस उम्मीद में नहीं हूं कि वो चली गई. आई डोंट केयर. आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग, वर्क एंड वर्क एंड वर्क. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर एवर. बाकी सब बाई प्रोडक्ट है. अपने कर्म में ध्यान दो, बाकी सब उसका पीछा करते हैं. सिर्फ कर्म. You are ingesting the pure garbage in your brain in expecting that the novel will come out. It will never. You are ingesting the shit, the garbage or the shit will come out forever.